हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यह है फ्रेंड्स, अभी इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी कंट्री को एक साथ इतने सारे बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग मिला है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो यह एक तरह से अवार्ड होता है अगर आप अपने बीचेस को क्लीन रखते हैं, सेफ रखते हैं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा रन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स कोपेनहेगन में है। सबसे पहले फ्रांस में 1985 में FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ने ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। फिर 1987 में फ्रेंड्स यूरोप में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और 2001 के बाद यह ग्लोबली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सिंपल एम यही है फ्रेंड्स कि फ्रेश वाटर और मैराइन एरियाज को कंजर्व किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। इसी एफर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यह सर्टिफिकेट दिया जाता है फ्रेंड्स, और अवार्ड्स भी दिए जाते हैं टू मेरीनास एज वेल एज टू बोट्स। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 4000 नियरली ब्लू फ्लैग बीचेस हैं और स्पेन और ग्रीस में सबसे ज़्यादा बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के द्वारा सर्टिफिकेशन मिला है या ब्लू फ्लैग टैग मिला है। स्पेन और ग्रीस में नियरली 500 बीचेस हैं और फ्रांस में 400 बीचेस हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्करेंस में भी यह ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है। जैसे अगर हम देखें तो 6 जो SDG 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसको भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड 3 SDG 3 जिसमें गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात की गई है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के कॉन्करेंस में है। SDG नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर एंड 15 लाइफ ऑन लैंड, तो यह सारे जो SDG है इनके कॉन्करेंस में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए एक जूरी को बनाया गया है जो फाउंडेशन ऑन एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। यह जूरी में अगर हम बात करें तो एमिनेंट मेंबर्स होते हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन FEE एंड IUCN, तो इन सभी बॉडीज़ के मेंबर्स होते हैं। फिर इन मेंबर्स के द्वारा फ्रेंड्स डिसाइड किया जाता है कि किस बीच को ब्लू फ्लैग टैग देना है। क्राइटेरिया क्या होता है जूरी का, वो भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं एक तरह से उनके लिए चैलेंज होता है कि हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं बीचेस के लिए उनको अचीव करें और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को भी अचीव करें। इसके लिए फ्रेंड्स 4 हेड्स में 33 क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है। जो 4 मेजर हेड्स हैं वह है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, वेदिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज। इन हेड्स के अंदर कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं। 33 क्राइटेरियाज हमने देखा है, इन ऑल टोटल होते हैं। जैसे कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं कैसे हैं, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं, डिसेबल्ड फ्रेंडलीनेस है आपके बीच में, तो इस तरह की कुछ क्राइटेरियाज को डिफाइन किया गया है इन 4 मेजर हेड्स के अंदर। यह जो क्राइटेरिया कुछ इनमें से वॉलंटरी हैं फ्रेंड्स और कुछ कंपलसरी हैं। तो सबसे बेहतर बात यह है कि अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग टैग मिल भी जाता है और वह स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करता है तो फ्यूचर में फ्रेंड्स उसके इस टैग को परमानेंटली या टेम्परेली विड्रॉ किया जा सकता है। अब हम फ्रेंड्स फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE के बारे में जान लेते हैं जिसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन किया जाता है। यह एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम यही है फ्रेंड्स के बेहतर एनवायरमेंटल एजुकेशन की सहायता से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। इसको 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था एज ए फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूरोप, मीन्स यूरोप के ही अंदर इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जब 20th एनिवर्सरी थी 2001 में तो इसका जो वर्किंग एरियाज है वो यूरोप के बाहर भी एक्सपेंड कर दिया गया है, इसलिए अब इसका नाम बदलकर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया है। इसमें फ्रेंड्स 77 कंट्रीज़ हैं, 77 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं और यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यह आपको याद रखना है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी फ्रेंड्स इसका मेंबर है। यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वर्ल्ड लीडर विद इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो 5 प्रोग्राम में से एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाउंडेशन फॉर
एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा रन किया जाता है। जो 5 प्रोग्राम्स है वह हम देख लेते हैं। पहला तो ब्लू फ्लैग हो गया, नेक्स्ट है फ्रेंड इको स्कूल, थर्ड है यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरमेंट, नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट द फॉरेस्ट एंड लास्ट है ग्रीन की इंटरनेशनल। तो यह जो 5 प्रोग्राम है एजुकेशनल प्रोग्राम यह रन किए जाते हैं FEE के द्वारा। फ्रेंड्स ब्लू फ्लैग टैग 8 बीचेस को एक साथ दिया गया है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इंडिया किस तरह से अपने स्टेप ले रहा है ताकि मैक्सिमम बीचेस को ब्लू फ्लैग स्टैंडर्ड्स की तरह डेवलप किया जा सके। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा दिसंबर 2017 में ऐसा डिसाइड किया गया था कि मैक्सिमम बीचेस को ब्लू फ्लैग स्टैंडर्ड्स की तहत डेवलप किया जाएगा और जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसको इंडिया में फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा, जिसको हम साइकम बोलते हैं। साइकम सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। यह फ्रेंड्स इन्वायरमेंट की एक बॉडी है जो कोस्टल एरियाज़ के मैनेजमेंट के लिए काम करती है। तो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वह फ्रेंड्स सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ने ऐसा अनाउंस किया है कि कुछ स्ट्रक्चर्स को अलाउ किया जाएगा कोस्टल एरियाज़ में। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर डेवलपमेंट को रोका जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं उनको एग्जाम्पशन दिया गया है ताकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सके, जैसे कि टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंज रूम्स, शावर पैनल्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए उनको अलाउ किया गया है। इंडिया का फ्रेंड्स जो पहला बीच था जिसको ब्लू फ्लैग टैग मिला था वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदबाग बीच इंडिया का पहला ऐसा बीच था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था और यह फ्रेंड्स एशिया का पहला बीच बन चुका था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदबाग बीच की अगर बात करें तो यह कोणार्क कोस्ट पर सिचुएटेड है ऑफ उड़ीसा और जून 2019 में फ्रेंड्स इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे ऑन जून 5। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं आप उड़ीसा के कोस्ट पर और चिल्का लेक के नॉर्थ में यह लाई करता है और जो बार से शो किया गया है ब्लैक हॉरिजेंटल बार से वहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल की मास नेस्टिंग देखी जाती है। चिल्का लेक के साउथ में फ्रेंड्स ऋषिकुलिया रिवर पड़ती है, वहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल की मास नेस्टिंग देखी जाती है और जो ग्रह माता बीच है फ्रेंड्स वह नॉर्थ में पड़ता है चिल्का लेक से। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन ना आके फ्रेंड्स नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ सकता है कि चिल्का लेक के नॉर्थ में ग्रह माता बीच पड़ता है और साउथ में ऋषिकुलिया रिवर के माउथ पर ऋषिकुलिया बीच पड़ता है जहाँ पर मास नेस्टिंग देखी जाती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। इनकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन से 8 बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। गुजरात का पहला ऐसा बीच है द्वारका में शिवराजपुर जिसको ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है, दीव में गोगला। कर्नाटक के 2 ऐसे बीच हैं जिनको मिला है फ्रेंड्स कसरगोड एंड पदुबिद्री। केरल का एक कप्पड़, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा है और उड़ीसा में अब 2 बीच हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग मिला है। पहला चंदबाग हम देख ही चुके हैं जो एशिया का पहला ऐसा बीच था जिसको ब्लू फ्लैग टैग मिला था। सेकंड है फ्रेंड्स गोल्डन बीच, आंध्र प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी एक ऐसा बीच है जिसको पहली बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, राधानगर। तो यह 8 इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको याद रखना है। आगे की अगर हम बात करें फ्रेंड तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसको साइकम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए और प्रयास किया जाए कि अगले 5 ईयर्स में हमारी कंट्री के 100 बीचेज ऐसे आ जाएं जिनको ब्लू फ्लैग स्टैंडर्ड्स की तरह डेवलप किया जा सके। इसके लिए फ्रेंड्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने सितंबर 2020 में अभी रिसेंटली ही इंडिया के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। उस प्रोग्राम का नाम है फ्रेंड्स बीम्स। इसकी सहायता से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बीचेस को डेवलप किया जाएगा। बीम्स का फुल फॉर्म है बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अभी रिसेंटली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है स्पेसिफिकली बीचेस को डेवलप किया जाए अगले 5 ईयर्स में ताकि मैक्सिमम ब्लू फ्लैग टैग मिल सके। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।